अस्सलाम वालेकुम। तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से। और आज फिर मंडियां माशाल्लाह बेहतर नहीं। सुबह 325-30 से आगाज़ होने वाली मंडी एंड पे डाउन हुई। हफ्ता होने के बावजूद, डिमांड बहुत ज़्यादा होने के बावजूद 315 पे आई। और 8 बजे वाली जो पोजीशन है वो 315 की थी। 8 बजे के बाद जो कुछ हुआ है वो आज हमारी खान ने नहीं बताना पसंद किया। उसने कहा जी वो नहीं बताना। बहरहाल अगर 8 बजे तक गाड़ियाँ भरी हुई खड़ी थी तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि परसों जो जनूब की तरफ से एक अच्छी खबर थी वो रात को फिर ख़त्म हुई। माल बिल्कुल होल्ड हुए हैं। होल्ड होने की वजह से ही रेट बढ़ा, लेकिन डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो डिमांड इस वजह से थी कि मुर्गी जो है ना वो सस्ती लोगों को मैसर थी। अब सस्ती मैसर थी तो उसमें 40, 45, 50 रुपये या 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ, तो वो उस सस्ती की निस्बत जो है ना थोड़ी सी महंगी लोगों को महसूस हुई। लेकिन जुमेरा जुम्मा हफ्ता तो आज ये 3-4 दिन डिमांड कदरे ज़्यादा रहती है। आज हफ्ता है, आज भी डिमांड शादियों वगैरह की डिमांड से शादियाँ शुरू हो गई हैं। तो कल संडे है, कल भी डिमांड है, लेकिन माल की जो दस्तयाबी है या जो निकासी है या जो फ़रोख्त है वो पिछले दिनों की निस्बत काफ़ी बेहतर है। जो लोग होल्ड कर रहे थे आज वो बेचने को तैयार हैं। और 310 रुपये रेट अनाउंस किया है। कल भी रात को 310 था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 4 रुपये का कट लगा दिया गया। और उसकी वजह सिर्फ उन्होंने यही बताई है कि एक दिन में इतना ज़्यादा इजाफा जो है ना वो मुनासब नहीं है, तो डीसी साहब ने कट लगाया। बहरहाल आजकल उनकी बदमाशी चल रही है, और जब तक कोई दोबारा मैकेनिज़्म नहीं बनता, और उस मैकेनिज़्म के लिए भी बहुत सारे लोग दावे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अमली तौर पे किसी ने कोई काम अभी तक नहीं किया। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन बहरहाल उस सिलसिले में काम कर रही है। कल कुछ हाई ऑफिशियल्स से भी मीटिंग मुतवक्को है। हाफजाबाद से खबर आई है कि वहाँ पे पैरा का अमला बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। 1000 किलो का 1000 ग्राम जो फ़ी किलो है 1000 ग्राम पूरा गोश्त मांग रहा है। तो वहाँ भी आज हमारे ज़िली नुमाइंदे हाफिज ज़ुबैर की पैरा के नुमाइंदगान से मीटिंग है। देखें वहाँ पे क्या फ़ैसला होता है। उनको फ़ोन वगैरह करवाया। बहरहाल जो सरकारी इदारे हैं वो फैसिलिटेट करने की बजाय तंग करने पे आए हुए हैं। तो निस्बतन जो पोजीशन पिछले हफ्ते रही है, ये हफ्ता शायद उसकी निस्बत कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं चलेगा। मुख्तलिफ लोग जो मालों की पोजीशन बता रहे हैं उसके मुताबिक तो 2-4 दिन में शायद रेट ये स्टॉप हो, और जब रेट स्टॉप होता है तो फिर लोग जो होल्ड किए बैठे होते हैं वो बेचने को दौड़ते हैं। ये एक नफसियाती मसला है कि जब भी माल होल्ड होना शुरू होता है उसकी वजह रेट का बढ़ना होता है, और जब माल निकलना शुरू होता है तो हर बंदा माल को बेचने के लिए निकलता है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बेचने की कोशिश करता है, और वही चीज़ लेस ज़्यादा चलने का बायस बनती है। लेकिन लेस का इल्ज़ाम दूसरों को दिया जाता है। बहरहाल बिजनेस है, कारोबार है, ये ऊंच नीच के साथ ही चलना होता है। चूज़े की पोजीशन भी इस रेट के बढ़ने की वजह से काफ़ी बेहतर हुई, और लोगों ने महंगा चूज़ा ख़रीदा भी, जो ड्रम होने के इंतज़ार में थे, जो ना बिकने के इंतज़ार में थे, जो कहते कि किराया गाड़ी वाले देंगे, फार्मर नहीं देंगे, उन लोगों ने भी 60-70 रुपये में दौड़ दौड़ के चूज़ा लिया। और इससे अंदाज़ा होता है कि फार्मर जो है ना उनकी अपनी कोई ऐसी सोच नहीं होती कि वो उन्होंने किसी बिज़नेस को किसी रिकॉर्ड के मुताबिक करना है। ज़रा सी मंडी तेज़ गई और सबकी दौड़ें लग गई। किसी की होल्ड करने के लिए लग गई, किसी की परचेज़ करने के लिए लग गई, और किसी की चीज़ें ख़रीदने के लिए लग गई। बहरहाल इसके अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आज जो मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आए, हम दोस्तों से बात हुई है, उसके मुताबिक आज रेट थोड़ा नरम रहेगा। 310 अनाउंस है, कोशिश यही की जाएगी 310 ही रहे, लेकिन अगर 310 रहता तो लेस काफ़ी चलने का अमकान है। बहरहाल पोल्ट्री में कुछ भी हो सकता है कि ये बिल्कुल इसके उल्ट हो जाए, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि ये 310 पे रेट अभी रुकेगा, और शायद 1-2 दिन थोड़ा बहुत नीचे भी जाए।
बहरहाल आने वाले दिनों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। चूज़े के बारे में लोग बता रहे हैं कि चूज़ा नरम है और जैसे ही अगर मंडी अल्लाह ना करे डाउन होती है तो चूज़ा भी डाउन होगा, लेकिन शेड खाली भी बड़ी हैं और सस्ता चूज़ा डालने के लिए लोग तैयार भी बहुत बैठे हुए हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ हम कर सकते हैं अल्लाह ताला से, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पोल्ट्री बेहतरीन रहेगी। ये महंगा चूज़ा जो है ये ख़त्म होता जाएगा और जो नया चूज़ा डल रहा है या डल गया उसकी कास्ट कम होगी और सस्ते रेट पे भी इंशाल्लाह फार्मर को भी रिस्क मिलेगा, ट्रेडर्स को भी मिलेगा और रिटेलर्स को भी मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह आप अपने कारोबार के खुद मालिक हैं, बेहतर समझते हैं। अपनी स्वाबदीद के मुताबिक माल फरोख्त करें या होल्ड करें, आपका हक है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।